साथियों अभी हैं अपने खेत में और मैं एक आपको डिफरेंस दिखाता हूँ एक खेत से दूसरे खेत का। सेम ज़मीन है, सेम टाइम गोभी भी लगी है, लेकिन एक खेत में बहुत ही अच्छी गोभी खड़ी है, एक खेत में थोड़ी हल्की गोभी खड़ी है। वो आज का आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। पहले आप इस खेत को देख लीजिए। लगभग इस गोभी को लगाए हुए 15 से 16 दिन हो चुके हैं। एक साथ पौध लाए थे, एक साथ ही एक ही दिन पर पानी लगा था, एक ही दिन पर यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन इस खेत में थोड़ी हल्की गोभी खड़ी है, दूसरे खेत में अभी आपको दिखाता हूँ। मैं पोज करता हूँ और ये दूसरा खेत है जी। इस खेत में आप गोभी देखिए, आपको पहले वाली गोभी में और इस गोभी में साफ नज़र आ जाएगी कि कौन सी गोभी बेस्ट खड़ी है। और घास भी देख सकते हैं बहुत ही कम है। उस खेत में जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था उसमें घास जो मोथा घास था, डिल्ला जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस खेत में ना तो घास है और जो गोभी के प्लांट है वो भी थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। उसमें सिर्फ 5-5, 6-6 पत्ती निकाली है, इसमें 9-9, 10-10 पत्तियाँ निकाल चुकी हैं। डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ एक पानी की नाली ही बीच में, ये ज्वार खड़ी ना, इससे दूसरी साइड वो गोभी है और दूसरी इस साइड ये दूसरी गोभी है। सेम टाइम पर पानी लगाया था, सेम टाइम पर ज़मीन की निराई गुड़ाई की थी और सेम टाइम पर गोभी का ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन एक में बहुत बेस्ट खड़ी है, एक में थोड़ी हल्की गोभी खड़ी है। अभी चलिए चलते हैं सीधा दूसरे खेत में, फिर आपको बताते हैं डिफरेंस कहाँ पर आया है। अभी आगे हैं दूसरे खेत में जिसमें थोड़ी सी गोभी हल्की खड़ी हुई है। 4-4, 5-5 पत्ती ही प्लांट ने निकाले हैं, सेम टाइम पर निकाली गई है, लगाई गई है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना ही इन्होंने ग्रो किया है। अभी डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो वो पहले वाली ज़मीन थी ना जिसमें गोभी बढ़िया खड़ी है, वो लगभग उसमें पहले चप्पल कद्दू थी, यानी चिकोतरे थे। और चिकोतरे ख़त्म होने के बाद उस किसान ने ज़मीन को परती छोड़ दिया था, खाली छोड़ दिया था, जुताई करके उसको परती छोड़ दिया था, खाली छोड़ दिया था। खाली छोड़ने से ज़मीन की होती क्या है, जो पोषक तत्व होते हैं ना वो बहुत बढ़िया होते हैं। जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन होते हैं, कैल्शियम होता है। जैसे हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स होते हैं ना, वैसे ही ज़मीन के अंदर भी होते हैं। और परती छोड़ने के बाद जुताई करने का तो उसको खाली छोड़ देना, उसमें धूप लगने देना, उसका एक तो घास की जो खरपतवार है वो सूख जाती है, वो ख़त्म हो जाती है और ज़मीन की पावर बूस्ट होती है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। जैसे हम बॉडी में हमारे कोई दिक्कत आ जाती है तो हम करते क्या हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से ज़मीन को कुछ दिनों के लिए खाना पीना ना दे और उसको खाली छोड़ दे तो उसकी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। लेकिन इस किसान ने क्या किया था, इसमें टमाटर था, प्याज थी, डायरेक्ट इसकी टमाटर ख़त्म करने के बाद इसकी जुताई करके डायरेक्ट इसके खत्ते काट दिए थे। लेकिन उस किसान ने क्या किया था, ज़मीन को 2-3 महीने के लिए खाली छोड़ दिया था, लू में तपने दिया था उस ज़मीन को। तो जैसे जैसे वो तपी है तो उसमें आप गोभी का डिफरेंस देख सकते हैं। एक ही दिन खत्ते कटे, एक ही दिन गोभी लगाई गई, एक ही दिन पानी लगाया गया और बिल्कुल एक साथ ही है। सिर्फ पानी की जो नाली है वो बीच में है खेत की, बिल्कुल सेम खेत है। लेकिन उस खेत में बढ़िया गोभी खड़ी है, इस खेत में थोड़ी सी हल्की गोभी खड़ी है। ये मान के चलो 5-6 दिन लेट है, ठीक है। तो यही डिफरेंस था कि ज़मीन को तुरंत जुताई करके उसको गिल्ली को ना खत्ते काटे, कुछ दिन के लिए खाली छोड़ें, उसको गर्मी में लू में तपने दें। तो फसल से फसल का तो गैप है वो रखना हमें ज़रूरी चाहिए, ताकि आगे वाली फसल बढ़िया बूस्ट करे, पंप करे और बढ़िया हमें उत्पादन मिल सके। तो किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।